फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उषा मैथ्स में। मैं अशोक। हम लोग अलजेब्रा में टॉपिक नंबर 1 का वीडियो अपलोडेड हो गया, वहाँ पे जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा आप सभी को। आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 में। टॉपिक नंबर 2 की अगर बात की जाए तो, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप सबको बता देता हूँ, ये चैनल सिर्फ अभी उन लोगों के लिए जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, या फिर जिन लोगों को कंपटीशन की बेसिक तैयारी करनी उन लोगों के लिए है, या फिर जो लोग यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। एसएससी वाले लोग किसी एसएससी बैकग्राउंड के टीचर को फॉलो करेंगे, आगे आपको क्लासें दी जाएंगी। फिलहाल अभी सिर्फ यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें हैं, फाउंडेशन चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अगर टॉपिक नंबर 2 में बात करें, जैसे अलजेब्रा में, जनरल अलजेब्रा में टॉपिक नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, x + 1/x की वैल्यू क्या दी गई हो, 2 दी गई हो। टॉपिक नंबर 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर आपको x + 1/x की वैल्यू 2 गिवन हो तो यहाँ पे अगर कुछ भी पूछा जा रहा होगा तो x की वैल्यू सिंपली क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो आपके आंसर हो जाएंगे। अगर हम टॉपिक नंबर 2 में बात करें अलजेब्रा की, तो टॉपिक नंबर 2 में क्या होगा, x + 1/x = माइनस में 2 दिया हो तब। अगर माइनस में 2 दिया हो तो अगर वैल्यू आपसे पूछी जाए x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, या आपसे पूछा जा सकता है कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, या फिर आपसे पूछ सकते हैं x² + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है x⁻36/x⁻37 प्लस के 36 की वैल्यू क्या होगी, या x⁻99 - 1/x⁻99 - 99। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। जब भी आप ध्यान से देखेंगे ये सारी वैल्यू निकालने के लिए, अगर आपको x + 1/x की वैल्यू 2 गिवन है तो x की वैल्यू 1 रखते हैं। अगर यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू -2 गिवन है तो यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे। शॉर्टकट तरीके में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। आइए हम लोग सीख लेते हैं कि -1 आता कहाँ से। तो -1 के लिए क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो x² + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर रखें, x हो गया, इधर क्या हो गया, -2 है, ठीक है। अब एक बार फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² + 1 इक्वल में क्या हो जाएगा, -2x। ये माइनस की वैल्यू है, इसको इधर लेके आएंगे तो x² + 1 + 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 0। x को हमने क्या लिख सकते हैं, x² को x का होल स्क्वायर, 1 को सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1², और 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2x × 1। इसको हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला किस चीज़ का बनेगा, a² + b² + 2ab। इट मीन्स ये फॉर्मूला हो गया a + b का होल स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 0। स्क्वायर का मतलब इसके फैक्टर हो गया x + 1, और दूसरा भी फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1 = 0। इसका मतलब दोनों फैक्टर से x की एक ही वैल्यू आती है, वो वैल्यू कौन सी है, -1। अगर कहीं पर आपको कुछ भी दिखता है x + 1/x = -2 गिवन है, अगर इन सब में किसी की भी वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। एक चीज़ का थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जिन लोगों को बेसिक की समस्या है, एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर x की वैल्यू -1 रख रहे हैं, कहीं पे घात सम आती है, अगर -1 की घात में कोई सम संख्या आती है, सम आएगा या -1 की पावर में विषम आएगा, ठीक है। दो बातें यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 99 है, यहाँ पे x की पावर 36 है। जब भी -1 की पावर सम वैल्यू रहेगी तो वो प्लस का 1 होगा, -1 की पावर विषम रहेगा तो वैल्यू क्या होगी, -1 की। एक चीज़ और यहाँ पे नोट करके रखेंगे, जहाँ पर आपको दिया हुआ है कि x + 1/x की वैल्यू -2 गिवन, हो सकता है कि ये एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल करेंगे, तो ये नोटेशन x + 1/x = -2 ही आती है लिख के। बाई चांस नहीं मिलता है तो एग्जाम में ऐसे ही मिल सकता है, x² + 1 इक्वल में -2x, या फिर आपको ऐसे दिया रहेगा, यदि x² + 1 + 2x = 0। अगर कहीं पे ये वैल्यू भी गिवन है तब भी हम लोग क्या रखेंगे, x की वैल्यू -1 ही रखी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब ये सारे इतने क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ।
इसका आंसर कितना आएगा, -1 रखेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 आएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो घात सम है तो ये प्लस का आएगा, ये माइनस का है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये घात सम है तो यहाँ से +1 यहाँ से -1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका आंसर 36 आ जाएगा। इसमें वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 यहाँ से आएगा, -1 यहाँ से आएगा तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये +1 पूरा हो जाएगा, -1 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 99। सॉल्व करेंगे सभी लोग घर पे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। आइए हम लोग आगे चलते, टॉपिक नंबर 2 बहुत आसान है, आगे पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 में। आगे आइए टॉपिक नंबर 3 में चलते हैं। टॉपिक नंबर 3 अलजेब्रा में बात किया जाए तो हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहले टॉपिक में क्या सीखे थे, x + 1/x की वैल्यू 2 गिवन हो तो यहाँ पे x का कुछ भी पूछा जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है। दूसरे टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, x + 1/x की वैल्यू -2 है। अगर आपसे कुछ भी वैल्यू पूछी जाएगी तो उसकी वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। टॉपिक नंबर 3 में क्या है कि अगर यहाँ पे 2 गिवन है या -2 गिवन है, टॉपिक नंबर 3 में क्या है कि x + 1/x की वैल्यू जब 2 ना हो, मान लेते हैं कोई नंबर क्या है 3 है, तो आपसे वैल्यू क्या पूछी जा रही है, वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं कि x² + 1/x² की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ अभी ये क्लास है उन बच्चों के लिए जो लोग फर्स्ट टाइम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या टेट सीटेट या यूपीपी का एग्जाम देना। एसएससी के बच्चे एसएससी बैकग्राउंड को फॉलो करेंगे, आगे क्लासें मिलेंगी वो भी आप सभी को। अगर यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू 3 गिवन है, पूछा क्या जा रहा है, x² + 1/x²। x दिया गया है और आपको स्क्वायर पूछा जा रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। अगर हम दोनों तरफ का वर्ग कर दें तो बात बन जाएगी, दोनों तरफ का वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो क्या नोटेशन आएगी, x + 1/x का होल स्क्वायर और इक्वल में क्या हो जाएगा आपके पास 3²। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, कौन सा फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर पढ़ रखा है। क्या फार्मूला होता है, a² + b² + 2ab, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे a + b की बात करेंगे तो a की प्लेस पे x है तो x² हो जाएगा, b की प्लेस पे 1/x है तो 1/x² हो गया, प्लस 2ab और इक्वल में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9। x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ध्यान क्या देना है कि हमें किस चीज़ की वैल्यू पता करनी है, इस चीज़ पे हमेशा फोकस रखेंगे। अलजेब्रा में क्या दिया है और क्या पता करना है। x + 1/x दिया था, स्क्वायर पता करना था तो दोनों तरफ का हमने वर्ग कर दिया। अब ये प्लस का 2 बच गया, अगर इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 - 2 कितना आ जाएगा 7। अगर हम शॉर्टकट की बात करें, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्टकट का मतलब सिर्फ और सिर्फ है, कोई नई खोज नहीं है, मेथड के बीच के स्टेप हटा दिए जाते हैं, लास्ट वाली लाइन आपको डायरेक्ट सिखा दी जाती है, उसको शॉर्टकट। आइए अगर हम लोग डायरेक्ट की बात करें, यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, x + 1/x की वैल्यू 3 गिवन है। पूछा क्या जा रहा था, x² + 1/x² पूछा जा रहा है। x + 1/x गिवन है, स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जो भी नंबर यहाँ पे दिया रहेगा, अगर ये प्लस वाला दिया है और प्लस में पूछा जा रहा है तो इसके स्क्वायर में 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 - 2 कर लेंगे 7 आंसर। 1-2 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हम लोगों ने 3 करके देखा था, 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिख के आ गया x + 1/x की वैल्यू 4 गिवन है, पूछा क्या जा रहा है x² + 1/x² पूछा जा रहा है। सेम वही तरीका, बस क्या ध्यान रखेंगे, पूछा क्या जा रहा है और दिया क्या गया है। दिया गया है कि x + 1/x, पूछा क्या जा रहा है x² + 1/x²। अब हम लोग डायरेक्ट वाला लगाएंगे, प्लस की वैल्यू गिवन है और प्लस वाला ही पता करना और स्क्वायर में, तो इसके स्क्वायर में 2 घटा देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 - 2 14। इसका मतलब x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, अगर यहाँ पे 9 दिया गया होता तो इसका आंसर क्या होता, 9 के स्क्वायर में 2 घटा लेते सिंपली। आइए हम लोग अगले टाइप के सवाल में चलते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या चेंज होगा।
एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, अगर आपको x + 1/x की वैल्यू गिवन है तो उसके बाद x² + 1/x² निकालना। अगर सवाल आपका ऐसा है x + 1/x की वैल्यू 3 गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू निकालना। आइए हम लोग समझते हैं कि 4 पावर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए, हमेशा हमें इस बात का अलजेब्रा में ध्यान रखना है क्या दिया गया और पूछा क्या जा रहा है। अब की बार आपको दिया गया है कि x + 1/x की वैल्यू 3 गिवन है और पूछा क्या जा रहा है 4 पावर। अगर हम बात करें कि क्या आपको x से डायरेक्ट 4 पावर का फॉर्मूला है कोई, तो 4 पावर का कोई फार्मूला नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर पता करेंगे। और स्क्वायर पता करने के लिए शॉर्टकट हम लोगों ने सीखा हुआ, जो भी नंबर यहाँ पे दिया रहेगा, अगर ये प्लस वाला दिया है तो उसके स्क्वायर में 2 घटाएंगे, उसके स्क्वायर में 2 घटाएंगे तो कितना हो गया, 9 - 2 आ गया 7। ठीक, क्योंकि हमें क्या पता करना है, 4 पावर पता करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट 4 पावर नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर पता करेंगे। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर आएगी, x⁴ + 1/x⁴। सेम वही तरीका है, प्लस वाला दिया गया, प्लस वाला निकालना और स्क्वायर ही करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 7 दिया गया, तो 7 के स्क्वायर में 2 घटा लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 - 2 करेंगे तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 47। एक सवाल और हम लोग इसमें देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ पे x + 1/x = 4 दिया गया और 4 पावर पूछा जा रहा, सेम क्वेश्चन है, x + 1/x की वैल्यू 4 दी गई है और पूछा क्या जा रहा है, x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू बताना है। सेम तरीका है, डायरेक्ट 4 पावर कभी नहीं निकालेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। अगर आपको ये x + 1 ये प्लस वाला दिया है और स्क्वायर में ही प्लस वाला निकालना है तो शॉर्टकट क्या सीख रहे हैं, इसके स्क्वायर में जो भी नंबर दिया रहेगा 2 माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 माइनस कर लिए 14 हो गया। इसका मतलब x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ गई, 14। अब स्क्वायर से ही 4 पावर आएगा, क्योंकि डायरेक्ट 4 पावर का कोई हमारे पास तरीका नहीं। सबसे पहले जब भी 4 पावर पूछी जाएगी तो पहले हम स्क्वायर पता करेंगे, फिर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। तो सेम वही चीज़ है, स्क्वायर वाला भी प्लस में दिया गया है तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जो भी नंबर यहाँ पे दिया रहेगा उसके स्क्वायर में क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे। तो 14 के स्क्वायर में 2 घटाएंगे तो 14 का स्क्वायर 196, 2 घटा लेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 194। इस तरह के बहुत सारे, यहाँ पे कुछ भी नंबर ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लो 5 आ जाएगा और सेम चीज़ पूछा जा रहा, 5 आएगा तो सबसे पहले आप स्क्वायर पता करो, x² + 1/x²। यहाँ पे 5 दिया गया, प्लस वाला दिया गया है, प्लस वाला स्क्वायर निकालना, तो जो भी नंबर दिया रहेगा उसके स्क्वायर में 2 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 घटाएंगे, आंसर कितना आ गया, 23। अब आपको 4 पावर पता करनी है, x⁴ + 1/x⁴। सेम वही तरीका, स्क्वायर वाला दिया है, स्क्वायर ही करना है, तो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसके स्क्वायर में 2 घटा लेंगे तो 29 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 घटा लेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 527। 1-2 सवाल हम लोग इस टॉपिक में और देखते हैं, किसमें और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन है, जैसे x की वैल्यू गिवन है आपको 3 + √8 और आपसे पूछा क्या जा रहा है, x² + 1/x² की वैल्यू याद कीजिए। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग सीख रहे थे वहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू क्या गिवन होती थी, x + 1/x की कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दी गई रहती थी, हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते थे तो आपको आंसर मिल जाता था। अब की बार यहाँ पे सिर्फ आपको x की वैल्यू गिवन है 3 + √8 और क्या पता करना है, x² + 1/x² पता करना है। अब हमें x² + 1/x² पता करने के लिए x + 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी क्या पता, सिर्फ हमें पता है x की वैल्यू। तो हमें क्या पता करना होगा, एक्स्ट्रा पता करना पड़ेगा 1/x।
यहाँ से हम 1/x निकालेंगे, तो 1/x का मतलब क्या हो गया 1 + 1/3 + √8। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ होती है कि संयुग्मी से गुणा भाग कर लें। अब जो लोग संयुग्मी नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे प्लस वाली चीज़ दी गई है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा के अंश और हर में उसी चीज़ से गुणा करेंगे। जैसे क्या दिया हुआ 3 + √8 गिवन है, तो इसका संयुग्मी क्या होगा 3 - √8 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 - √8। ऊपर क्या होगा 1 से गुणा हो जाएगा तो 3 - √8। नीचे ये आपका आसान भिन्नों का गुणा है, तो भिन्नों के गुणा में अंश का गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं। जब भी हर का गुणा आप हर से करेंगे, जैसे क्या लिखा हुआ 3 + √8 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 - √8। अगर इसको हम ऐसे लिख लें, एक ब्रैकेट में a + b लिखा और एक ब्रैकेट में a - b लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा a² - b²। a² का मतलब क्या हो गया, a² का मतलब है 3 का स्क्वायर और b² का मतलब है √8 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अगर अंडर वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या, मतलब नीचे वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 का मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3 - 8। अब हम लोगों को क्या पता था, x की वैल्यू पता है 3 + √8 और 1/x की वैल्यू क्या आ गई 3 - √8। अगर आपको 1/x डायरेक्ट पता करना है शॉर्टकट तरीके से, तो डायरेक्ट का तरीका क्या, इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। अगर अंतर 1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा और √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 होगा। इन दोनों का अंतर कितना है 1 है। अगर इन दोनों का अंतर 1 है तो इसका संयुग्मी जो 1/x होगा, अगर यहाँ पे प्लस वाली संख्या दी गई तो इसकी वैल्यू, ये अगर प्लस में दिया गया तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अगर ये माइनस में दिया गया तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में। अब हमें क्या पता करना था, x² + 1/x² पता करना था। इसको पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, x + 1/x। x की वैल्यू पता कर ली हमने, 1/x की वैल्यू। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो x + 1/x क्या होगा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 6। अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया। अब इसकी मदद से क्या पता करना है, x² + 1/x²। तो प्लस दिया गया है, प्लस में स्क्वायर पता करना है, तो शॉर्टकट क्या है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसके स्क्वायर में 2 घटाएंगे, तो 36 में 2 घटा लेंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 34। इस टॉपिक में 2 सवाल हम लोग और करते हैं। एक सवाल मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिन लोगों को टॉपिक समझ में आ जाएंगे सारी चीज़ें, आप प्रॉपर नोट्स बना के करेंगे। जहाँ पर भी आपको समस्या आती है ज़रूर मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। एक सवाल आप लोगों के लिए है, इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है। a/b + b/a की वैल्यू 2 गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है a⁴ अपॉन में b⁴ प्लस b⁴ अपॉन में a⁴। और जिनको भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में करेंगे, सॉल्यूशन आपको अलग से बता दिया जाएगा। एक सवाल हम लोग और करते हैं। एक सवाल में जैसे क्या दिया, हो सकता है ऐसा भी पूछा जाए, a + 1/a + 2 = 0 गिवन है। पूछा क्या जा रहा है, a + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में a + 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन करेंगे और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन, हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे। टॉपिक क्या है, अगर यहाँ पे x + 1/x की कुछ भी वैल्यू दी जाती है तो हमने क्या सीख लिया है, हमने सीख लिया है x² + 1/x² निकालना सीखा है। दूसरा क्या सीखा है कि x⁴ + 1/x⁴ पूछा जाता है। देखेंगे क्या इस क्वेश्चन को रिलेट करेंगे इस फॉर्मेट से, क्या ये ऐसा बन सकता है क्या। अगर बन जाएगा तो आंसर आप लोग निकाल लेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है।
यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें हमें क्या दिया गया a+1/a+2 और पूछा क्या जा रहा है कि a+2 का होल स्क्वायर अपॉन में a+2 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें ठीक लिखी गई हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पे a+2 लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ a लिखा हुआ है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, तो पहले जो पूछा जा रहा है उसके जैसा बनाएंगे फिर स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 आ जाए +2 तो बात बन जाएगी। अब +2 लाना है तो मैथ्स का एक रूल होता है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उतना ही क्या करो, जोड़ लो। दोनों तरफ जोड़ लेंगे तो बात बराबर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर अगर हम लोग दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे a लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, a+2 हो जाएगा, +1 में a+2 हो गया है। अगर यहाँ बराबर में 0 है, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अगर अब ध्यान से देखो क्या पूछा जा रहा है कि ये फॉर्मेट कैसा बन गया, x+1/x बन गया और इसकी वैल्यू क्या है, 2। लेकिन जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a+2। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, अगर हम a+2 की जगह पे x रख लें तो ये x² हो जाएगा। a+2 की जगह पर ही x रखना है तो 1/x² की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। x+1/x = 2 हमने पता कर लिया और पूछा क्या जा रहा है, x² + 1/x²। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, टॉपिक नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा कि अगर कहीं x + 1/x की वैल्यू 2 गिवन है तो उसमें हम लोग x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। या दूसरा तरीका हम लोगों ने सीखा है, अगर प्लस में दिया गया है और आपसे स्क्वायर पूछा जा रहा है, x² + 1/x², तो इसके स्क्वायर में जो भी नंबर दिया हुआ है, प्लस वाला दिया है, प्लस में ही स्क्वायर पूछेगा तो उसके स्क्वायर में 2 घटाते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 घटा लेंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो इतने क्वेश्चन इसमें करेंगे और रिवीजन करेंगे प्रॉपर अलजेब्रा के नोट्स बनाएंगे। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। थैंक यू।